भारत का इतिहास पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सितारगंज टीवी देख रहे हैं आप। और अगर आपने भारत के इतिहास का पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो फटाफट जाइए और हमारे चैनल में इस भारत के इतिहास का पहला पार्ट देखिए। तो चलिए अब आगे की बात शुरू करते हैं। महाजनपद। इस काल में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया। महाशब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। इसका वर्णन बौद्ध और जैन साहित्यों में भी है, जो कि 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहें कि महाजनपद स्थापित हो चुके थे, जैसे काशी, कोसाला, अंग, मगध, वज्जी या व्रज, मल्ला, चेडी, वत्स या वंश, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, आशांका आदि। और अब हम आपको बताते हैं फारसी और यूनानी विजय। उपमहाद्वीप का ज्यादातर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, फारसी आर्मेनिड साम्राज्य के डारियस द ग्रेट के शासन में सी 520 ईसा पूर्व में आया और करीब 2 सदियों तक रहा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशिया माइनर और आर्मेनिड साम्राज्य पर विजय पाई। फिर उसने भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा में पहुंचकर राजा पोरस को हराया और पंजाब के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर डाला। और अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा और ये प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप से व्यापक एवं राजनैतिक और सैन्य मामले में बेहद शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय में बिहार है, स्थापित किया और महान राजा अशोक के शासन में ये बेहद उन्नत हुआ। और अब हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ घटनाक्रम बताते हैं। प्रागैतिहासिक काल 4 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये वो समय था जब सिर्फ भोजन इकट्ठा करने वाले मानव ने आग और पहिए की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, इसका ये नाम सिंधु नदी से आया और ये कृषि करके उन्नत हुए। यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों की भी पूजा करते थे। महाकाव्य युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इस कालखंड में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। हिंदू धर्म और परिवर्तन 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, इस समय जाति प्रथा बेहद सख्त हो गई थी और ये वही समय था जब महावीर और बुद्ध का आगमन हुआ और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बगावत की। इस काल में महाजनपदों का गठन हुआ और बिम्बिसार के शासन में मगध आया और अजात शत्रु, शिशुनगा और नंदा राजवंश बने। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य के तहत पूरा उत्तर भारत था और बिंदुसारा ने इसे और बढ़ाया। इस काल में हुए कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आक्रमण 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी, इस अवधि में बकिट्रियन, पार्थियन, शंख और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला, सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। डेक्कन और दक्षिण 65 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व, इस काल में दक्षिण भाग पर चोल, चेर और पांड्या का शासन रहा और इसी समय अंजता, एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ। संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 520 ईस्वी, इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इसी समय उभरा। छोटे राज्यों का काल 500 ईस्वी से 606 ईस्वी, इस युग में हूणों के उत्तर भारत में आने के मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत से छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने
भारत की यात्रा की। हूणों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। ये वो समय था जब डेक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए। दक्षिण राजवंश 500 ईस्वी से 650 ईस्वी, इस दौर में चालुक्य, पल्लव और पांड्या समाज पनपा और पारसी भारत में आए। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।